मन्नू एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के घर पर ड्राइवर का काम करता है। उसकी सैलरी सिर्फ 12,000 होती है और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी होती है जिसका नाम प्रिया होता है। वह दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और मन्नू प्रिया के साथ शादी करके सेटल होना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते हैं। फिर प्रिया मन्नू को मूवी देखने के लिए बुलाती है और वह मूवी देखने के लिए चला जाता है। तभी उसके मालिक का बेटा कार्तिक एक आदमी को अपनी कार से ठोक देता है, जिससे वह आदमी मर जाता है। यह देखकर सभी लोग हैरान होते हैं। कार्तिक के पेरेंट्स उसे हर हाल में बचाना चाहते हैं, इसलिए उसका मालिक प्रभु नाम के आदमी को मन्नू के घर पर भेजता है, जहाँ वह आदमी उससे कहता है कि वह मालिक के बेटे का इल्जाम अपने सिर पर ले ले, इसके बदले में उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। मन्नू बहुत सोचता है कि वह पूरी जिंदगी भी काम करके एक घर नहीं ले सकता है, इसलिए वह मान जाता है और अपने मालिक के पास आता है। फिर उसका मालिक उससे कहता है कि सिर्फ 6 महीने की जेल होगी, लेकिन मैं तुम्हें बचा लूंगा। तभी मन्नू उसे 35 लाख मांगता है और उसका मालिक तैयार हो जाता है, इसीलिए वह एडवांस में 3 लाख रुपए देता है। फिर मन्नू प्रिया के पास आता है और उसे 3 लाख रुपए देकर सारी बातें बताता है। प्रिया ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन मन्नू उससे कहता है कि सिर्फ 3-4 महीनों की बात है, उसके बाद हम एक नई लाइफ शुरू करेंगे। तभी मन्नू वहाँ से चला। मन्नू कोर्ट में कबूल करता है कि उसने एक्सीडेंट किया है। फिर उसे जेल में लाया जाता है। जेलर सभी नए कैदियों से कहता है जिसने भी ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश की तो उसका पिछवाड़ा सुझा दूंगा। उसके बाद सभी कैदियों को बैरक में लाया जाता है। अगले दिन कुछ आदमी मिलकर एक कैदी को पीट रहे थे। मनु ये सब देख रहा था। फिर एक कैदी मनु को सोमा नाम के आदमी के पास ले जाता है। सोमा बहुत ही हरामी किस्म का इंसान होता है, लेकिन मनु इस बात से अनजान होता है। सोमा मनु से दोस्ती करता है और उसे जेल के अंदर की सारी बातें बताता है। सोमा मनु से कहता है यहाँ पैसों से कुछ भी किया जा सकता है। अब मनु को विजिटिंग रूम में बुलाया जाता है, जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड प्रिया उससे मिलने आती है। मनु अपनी गर्लफ्रेंड को नम आंखों से देखता है। मनु उससे बात ही कर रहा था, तभी पुलिस आ जाती है और उसे पीट कर वहाँ से भगा देती है। मनु बहुत उदास होता है। सोमा मनु को छुके से फोन दिलाता है। फिर मनु प्रिया को फोन लगाता है और उससे बात करता है। अगले दिन मनु से मिलने उसका मालिक आता है। मनु अपने मालिक से बेल के बारे में पूछता है। फिर वह मनु से कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं जल्दी ही तुम्हें जेल से निकलवा लूंगा। उसका मालिक उससे कहता है कि हम दोनों ही अपनी बात पर कायम रहेंगे, लेकिन जो वकील तुमसे बोलने के लिए कहेगा तुम्हें कोर्ट में वही बोलना होगा। लेकिन मनु के साथ बहुत ही बुरा होता है। जब मनु को पता चलता है कि उसके मालिक शंकर कोड़ा की मौत हो गई है तो उसे बहुत बड़ा धक्का लगता है और वह सोचता है कि वह अब जेल से बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि उसे जेल से निकालने की जिम्मेदारी उसके मालिक शंकर कोड़ा की होती है, जो अब मर चुका है। जब ये खबर सोमा को पता चलती है तो हरामी सोमा अपना असली रूप दिखाता है। मन्नू उसका ये रूप देखकर हैरान हो जाता है। फिर वह मन्नू को बहुत पीटता है। असल में सोमा मन्नू का इस्तेमाल करके उसके मालिक शंकर से बहुत सारे पैसे लेना चाहता था, लेकिन उसके इस प्लान पर पानी फिर जाता है। अब हरामी सोमा मन्नू को परेशान करने लगा है। सोमा उससे सारे टॉयलेट साफ करवाता है और कैदियों के कपड़े भी धुलवाता है। अब विजिटिंग रूम में उसकी गर्लफ्रेंड प्रिया उससे मिलने आती है। प्रिया उससे उसकी चोट के बारे में पूछती है, लेकिन मन्नू उससे झूठ बोलता है कि वह फिसल कर गिर गया था। उसकी गर्लफ्रेंड प्रिया समझ जाती है कि मन्नू को जेल के अंदर परेशान किया जा रहा है और वह मुसीबत में है, इसलिए प्रिया पुलिस वाले को पैसे देती है उसे हरामी कैदियों से बचाने के लिए। फिर वह पुलिस वाला मन्नू को सोमा के बैरक से निकालकर दूसरे बैरक में शिफ्ट कर देता है। अब अगले दिन पानी में एक कैदी की लाश मिलती है। सोमा के हरामी बंदों से परेशान होकर वह कैदी अपनी जान दे देता है। ये देखकर मन्नू बहुत उदास हो जाता है। सचिन टल्ली होकर आता है और अपने दिल की बात लड़की से बोलता है, लेकिन लड़की उसे बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड है और वह उससे प्यार करती है। सचिन का दिल टूट जाता है। विदेश जाने के लिए वीजा अप्लाई करता है, लेकिन फंड कम होने की वजह से उसका वीजा कैंसिल हो जाता है। उसके पापा की बेकरी की शॉप होती है, इसीलिए उसके पापा उससे डिलीवरी का काम करवाते हैं। एक दिन वह डिलीवरी के लिए आता है, तभी वह अपने पुराने दोस्त अमल डेविस से मिलता है। वह उसे बताता है कि वह बहुत परेशान है और उसे कुछ दिन के लिए इन सब से दूर जाना है। उसका दोस्त हैदराबाद में गेट एग्जाम की तैयारी कर रहा था, इसलिए उसे अपने साथ हैदराबाद ले आता है। एक दिन वे दोनों अपने दोस्त की शादी में आते हैं, जहाँ एक लड़के से बहस हो जाती है। रीनू नाम की लड़की आती है और उनके बीच झगड़ा रुकवाती है। रीनू को देखते ही सचिन को उससे प्यार हो जाता है। सचिन बहुत शर्मीला लड़का होता है, इसलिए उस लड़की से बात करने में उसकी फटती है। तभी उसका दोस्त उसकी मदद करता है और उनके बीच दोस्ती हो जाती है। दूर बैठे उसके दोस्त आदि को जलन हो रही थी, क्योंकि वह रीनू को पसंद करता है। अगर कोई दूसरा लड़का उससे बात करे तो उसे बहुत गुस्सा आता है। सचिन रीनू से प्यार करता है, इसीलिए वह उसके पास ही रूम ले लेता है। वो चारों लोग संडे को पब जाने का प्लान बनाते हैं। सचिन पब जाने के लिए तैयार हो रहा था। दूसरी ओर रीनू को याद आता है कि उन दोनों लड़कों का रूम तो हमारी खिड़की से दिखाई देता है। तभी रीनू दूरबीन से देखने लगी है। सचिन तौलिया हटाकर सबको अपना सिस्टम दिखा रहा होता है। ये देखकर रीनू चौंक जाती है। फिर वे सभी पब आ जाते हैं। डेविस कार्तिकेया से कहता है कि उसका दोस्त रीनू को पसंद करता है। तभी वह बताती है कि रीनू को ऐसा लड़का चाहिए जो मैच्योर हो और वेल सेटल्ड हो, लेकिन तुम्हारे पास तो न कोई जॉब है और न ही तुम करियर पर ध्यान दे रहे हो। ये सब सुनकर वह उदास हो जाता है। जब रीनू ट्रेन से अपने घर जा रही होती है, तभी उसकी तबीयत खराब हो जाती है। सचिन उसे बहुत दूर से दवाई देने आता है। उसका फोन टूट जाता है। तभी रीनू उसे अपना पुराना फोन दे देती है और उसे बर्थडे में भी बुलाती है, जहाँ सचिन उसे एक प्यारा सा गिफ्ट देता है। लेकिन आदित्य उसे 10 का नोट देता है, जिसमें सीरियल नंबर में रीनू की बर्थ डेट होती है। इसे देखकर रीनू बहुत खुश होती है और उसे गले लगा लेती है। तभी अगले दिन सचिन रीनू को प्रपोज कर देता है, लेकिन रीनू उसे साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि वह उसे सिर्फ एक दोस्त की नजर से देखती है। ये सुनकर सचिन को बहुत गुस्सा आता है और वह वहाँ से चला जाता है। जब सचिन को पता चलता है कि उसका प्यार एक तरफा था तो उसका दिल टूट जाता है और वह कूट कूट कर रोने लगा है। कुछ दिन बाद कार्तिका की शादी का फंक्शन होता है
है जहाँ सचिन और रीनू दोबारा मिलते हैं। वहाँ पर रीनू सचिन से पूछती है, तुम मेरे कॉल और मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? फिर सचिन बोलता है, मैं तुम्हारा कॉल और मैसेज का जवाब क्यों दूं? मैं इन सब से थक चुका हूँ। तभी वहाँ आदित्य आता है और उन दोनों को साइड में ले जाकर बात करने लगा है। जब आदित्य को पता चलता है कि सचिन ने रीनू को प्रपोज किया है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, इसलिए आदित्य भी वहीं पर रीनू को प्रपोज करता है, लेकिन रीनू उसे भी मना कर देती है। इस पर सचिन और अमल उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी तीनों में हाथापाई हो जाती है। अगले दिन जब सचिन यूके जा रहा होता है तो रीनू भी उसके साथ एयरपोर्ट तक चलने की जिद करती है। थोड़ी दूर जाने के बाद अमल नोटिस करता है कि एक गाड़ी उनका पीछा कर रही है। असल में वह आदित्य होता है जो कल रात की बेइज्जती का बदला लेने के लिए गुंडों के साथ आता है ताकि उन्हें सबक सिखा सके। तभी रीनू पेपर स्प्रे निकालती है और आदित्य की आंखों में मार देती है और वहाँ से भाग जाती है। रीनू सचिन से आई लव यू बोलती है और आखिरी बार उसे गले लगाकर अलविदा करती है।